हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि आपका 28 और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम है। ठीक है ना। और आपको इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि भैया 2024 में है इलेक्शन, तो इसलिए भरपूर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू। तो इसलिए अगर आप पीईटी में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो उन सारी वैकेंसियों से वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं आपको लगातार आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेकर के आ पाएँ। ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है? जल्दी से बताओ। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वो है आपकी महास्नानागार। समझ रहे? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। ये इस स्नान कुंड होता है जो कि 11 मीटर, लगभग 12 मीटर यानी 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। और इसकी गहराई की बात करें तो लगभग 2.25 मीटर जो है, 3.25 मीटर जो है वो गहरा होता था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी मोहनजोदड़ो की। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? जल्दी से बताओ। खिज्र खां। तो खिज्र खां जो है ये सैयद वंश से संबंधित थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सैयद वंश के जो थे ये संस्थापक थे। कौन? खिज्र खां। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तथा स्वयं को रयत आला घोषित किया। सुल्तान की जगह उसने एक नई उपाधि जो है वो बनाई, जिसको बोलते हैं रयत आला। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? बढ़िया क्वेश्चन से करवा चुका हूं मैं, जल्दी से बताइए। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 में की गई। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कब की गई? 1600 में की गई। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यार, डेली बेसिस पे बोलता हूँ, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। आए आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊंगा। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। शेर शाह सूरी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पहली बार सिक्का किसके शासनकाल में जो ढाला गया रुपए का सिक्का? शेर शाह सूरी के नाम से, शेर शाह सूरी के काल में। ठीक है। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। धार के राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे, और परमार वंश के संस्थापक जो थे वो थे उपेंद्र राज। समझ रहे? और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो थे परमार वंश के, वो यही थे, राजा भोज। समझ रहे? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा परमार राजवंश, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? बढ़िया क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने, किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी 1942 में, वो भी कहाँ पर? सिंगापुर में। और 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। तो देखो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि यहाँ पर संगठित की बात हो रही है, तो ये सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि 1943 में इसका कार्यभार जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो 1942 में मोहन सिंह ने की थी। स्वाभिमान आंदोलन फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? जल्दी से बताओ। कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो अब आ जाओ भैया, थोड़ा सा मॉडरेट टेस्ट लेकर के आ गया हूँ। अभी भी हार्ड नहीं है, ये मॉडरेट है, ध्यान रखना। तो जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा वर्ष 1925 में शुरू किया गया। किसके द्वारा? रामास्वामी नायकर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ।
1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराव ने नारनौल नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं, यह कथन जो है वो किसका है या किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कथन जो है वो इनकी जो पत्रिका थी हरिजन, उसमें कहा गया महात्मा गांधी जी की। कलाम ए नेरंग फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, किसके द्वारा? कलाम ए नेरंग, तो ये सैयद गुलाम भिक के द्वारा, किसके द्वारा? सैयद गुलाम भिक के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। समझ रहे? यह संकलन 1982 में कराची यानी कि पाकिस्तान से प्रकाशित हुआ। ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन से जल्दी से बता सकते हो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये सूर्य से बिल्कुल क्रम है, तो सबसे पहले आया बुध, फिर आया शुक्र, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु होता है वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? आप सीधी सी बात चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई पड़ता? काला। तो अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता। नदी डॉल्फिन से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उनका स्थानीय नाम सुइस है। यह एक अंध प्रजाति है या उपरोक्त सभी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नदी डॉल्फिन लिखा है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए गंगा डॉल्फिन से के संबंध में। ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जजमानी प्रणाली ग्रामीण फिल इन द ब्लैंक्स की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी प्रणाली अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो यह प्रणाली जो है वो भारत के गांव में सबसे उल्लेखनीय रूप से एक आर्थिक प्रणाली थी, जिसमें निचली जातियों ने उच्च जातियों के लिए विभिन्न कार्य किए और बदले में अनाज या अन्य सामान जो है वो प्राप्त किया। यह एक विनिमय प्रणाली थी। विनिमय करना आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आपने कुछ काम किया उसके बदले आपको अनाज मिल गया। ठीक है। वर्तमान में यह प्रणाली जो है वो समाप्त हो चुकी है। निजी क्षेत्रों को सौंपी गई सातवीं योजना फिल इन द ब्लैंक्स परत की है। तो निजी क्षेत्रों को सौंपी गई सातवीं योजना की संरचना तीन परत की थी या तीन परत की है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। त्रिस्तरीय योजना के अंतर्गत जो है वो आधुनिक मॉडल तैयार किए गए थे ताकि राज्य में प्रभावी विकास कार्यक्रम को नई दिशा दी जा सके। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? बढ़िया क्वेश्चन से सर, जल्दी से बताओ। तो ये नासिक में स्थित है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। मनरेगा को विस्तारित रूप से बताइए, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को जो है वो की गई थी। ठीक है। 6 को नरेगा के नाम से की गई थी। 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। तो बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं, सबसे ज्यादा गंभीर जो है वो है आपकी गरीबी। पहला ऑप्शन करेक्ट। वित्त आयोग
वित्त आयोग बनाता है क्या? वित्त आयोग का कार्य बेसिकली आपको बताना है। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 141 संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है कौन? आराम से बता सकते हो। राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों के संकलन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है वो आपात स्थिति की होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शीर्ष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम फिल इन द ब्लैंक्स आयु प्राप्त करनी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके पीटी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।